नमस्कार प्यारे विद्यार्थी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है आपके सामने, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? पूर्व कार्यात्मक अवस्था, औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, संवेदीकात्मक अवस्था, स्थूल कार्यात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वाले को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? अधिनियम, प्रतिमारकता, पराधीनता, सांकेतिकता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वाले को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चे के व्यक्ति के एक सूत्रीय विकास के लिए माँ बाप को चाहिए कि वे बच्चे को अति सुरक्षित रखें, बच्चे की तुलना लगातार दूसरे बच्चों से करें, घर में अनुकूल वातावरण प्राप्त करवाए, बच्चों के लिए योग्य अध्यापक का प्रबंधन करे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 वाले को लॉक करेंगे। घर में अनुकूल वातावरण प्राप्त करवाए। अगला प्रश्न है, विश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है, समचेतना, अर्ध समचेतना, अचेतन, बहुचेतन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वाले को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्मिलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वाले को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी जेम्स ड्रेवर ने, रोजन ने, ब्राउन ने, लेनिन ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जेम्स ड्रेवर ने। अगला प्रश्न है, अन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के रचयिता थे बी.एन. झा, मॉर्गन, मार्सेल, विलियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है। मनोविज्ञान की जानकारी का उपयोग सभी शिक्षक कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। मनोविज्ञान के उपकरण परिस्थिति सापेक्ष नहीं होते हैं। मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वाले को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है,
साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? वाल्टर हंटर की, वॉटसन की, कार्ल लेथले की, टोलमैन की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वॉटसन की। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है। बुद्धि के स्वरूप का, पठन पाठन के उपयोग का, पिछड़े बालकों की समस्याओं का, उपयुक्त सभी का। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 वाले को लॉक करेंगे, उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से, अंत संबंध के सिद्धांत से, अन्य क्रिया के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे, निरंतरता के सिद्धांत से। अगला प्रश्न है, जब मनोविज्ञान अपने स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो वह पद्धति कहलाती है? अंतर्दर्शन पद्धति, बहिर्दर्शन पद्धति, तीसरा एक व दो, दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अंतर्दर्शन पद्धति। अगला प्रश्न है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई? मैकडूगल के द्वारा, वॉटसन के द्वारा, विलियम वोंट के द्वारा, फ्रायड के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में चले बाल आंदोलन के जन्मदाता थे? स्टैनली हॉल, जीन पियाजे, जॉन लॉक, टाइडमैन। तो इसका सही आंसर होगा स्टैनली हॉल। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान विकास सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? वॉटसन, मैकडूगल, सिगमंड फ्रायड, ब्रूनर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? मेंडल, कूले, स्टीफंस, क्लार्क। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 3 स्टीफंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? सोचना, लिखना, गेंद फेंकना, खेलना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सोचना। किस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता? मेंडल का सिद्धांत, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत के प्रतिपादक है? लीजमैन, लेमार्क, मेंडल, जीराफ। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा लीजमैन। अगला प्रश्न है,
वंशानुक्रम के नियम हैं। समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान होकर उनसे कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते हैं? भिन्नता का नियम, समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भिन्नता का नियम। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है? वंशानुक्रम प्लस वातावरण, वंशानुक्रम इंटू वातावरण, वंशानुक्रम माइनस वातावरण, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वंशानुक्रम इंटू वातावरण। ऑप्शन नंबर 2 को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है आत्मसटीकरण, संबंध, अनुकूलन, संतुलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम होता है, यह कथन है गोडार्ड, डगडेल, थॉर्नडाइक, स्किनर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 को लॉक करेंगे। और हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।